अध्याय 3 श्लोक 14 भागवत गीता। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अनुवाद: संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है तथा यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। व्याख्या: सदा से वैदिक संस्कृति में मनुष्य तथा प्रकृति को एक दूसरे का मित्र माना गया है। हम प्रकृति को, इस पृथ्वी को अपनी माता मानते हैं तथा आकाश को, परमात्मा को अपना पिता मानते हैं, जिस कारण हम पृथ्वी पर उत्पन्न समस्त जीवों को परिवार मानते हैं। महाउपनिषद में लिखा है, वसुंधैव कुटुंबकम, अर्थात पृथ्वी पर समस्त जीव प्राणी एक परिवार हैं। अब श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे थे कि अन्न से बनता है मनुष्य। तो जैसा कि हमने आपको पहले की व्याख्याओं में बताया है, योग तथा आयुर्वेद के अनुसार भी मनुष्य का भौतिक शरीर भोजन का एक संचय होता है, जिसे हमने पृथ्वी पर जीवन व्यापन करते हुए ग्रहण किया होता है। फिर वे कह रहे थे कि यह अन्न उत्पन्न होता है वर्षा के कारण। यदि वर्षा न हो तो अन्न भी उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ श्री कृष्ण जोड़ रहे थे मनुष्य को पृथ्वी से, तथा अब आगे वे इससे भी ज्यादा गहरी बात अर्जुन को समझा रहे थे। वे कह रहे थे कि वर्षा मनुष्य के अर्जित किए गए कर्म से उत्पन्न होती है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से कर्म कर उसका फल परमात्मा को समर्पित कर देता है तो परमात्मा अर्थात सृष्टियात्मक चेतना उसकी सारी इच्छाएं स्वयं पूरी कर देती है। इस कारण सारी प्रकृति उसकी चिंता करने लगती है। बादल वर्षा करने लगते हैं, पेड़ फल देने लगते हैं, पृथ्वी अन्न उत्पन्न करने लगती है, फूल सुगंध देने लगते हैं तथा जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है तथा समस्त सृष्टि की ऊर्जा उसका सहयोग करने लगती है।